दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि अर्थ के बारे में जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्थ किस तरह से मूव करती है और क्या इसका काम होता है। यहाँ धरती पर कितने जीव पहले आए थे और किस तरह से उनका पूरा फंक्शन हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर होमोसेपियंस, ये नई नई प्रजातियां किस तरह से धरती पर आई थी। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत बारीकी से। मगर आपको जो है अर्थ के बारे में जानना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि अर्थ कैसी है, क्या है। तो इसके बारे में जानने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को काफी कुछ इसमें समझ आ सके। और अर्थ जो है क्या प्लेस रखती है, किस तरह से बनी, कैसे इसमें चेंजेस आए और कैसे जो है ये प्लेस जो है बड़े बड़े पहाड़ बने। बहुत कुछ इसके अंदर जानना जरूरी है, कैसे नाइट एंड डेज बने, ये सब कुछ जानना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में आपको काफी कुछ समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं एक बिगनिंग से कि किस प्रकार मानव का अस्तित्व हुआ और किस प्रकार मानव इस धरती पर आया, कैसे ऑर्बिट मूव करती है। ऑर्बिट मूव करना ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, मगर फिर भी हम इसको भी कोशिश करेंगे लाने की। मगर बहुत सी स्पीशीज ऐसी थी जो धरती से लुप्त हो गई, विलुप्त हो गई और वो मिलना फिर मुश्किल हो गई। तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा भारी एस्ट्रॉइड जो है धरती से टकरा गया, तो सूरज से वो पूरा ढक गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का जो भी जीव था वो खत्म हो गया। डायनासोर का काल जो है इसी समय खत्म हो गया। डायनासोर का अंत जो है एक दूसरी जाति के लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था और अपने आप को बचाने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई और इस पर नए नए पेड़ पौधे फिर से पनपने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे वो जो है एक रेडिएशन प्रक्रिया से जो है नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। तो 5.5 करोड़ साल पहले जो है बंदर जैसी प्रजातियां कुछ उनका अस्तित्व है और इनकी आंख जो सर में आगे जैसी थी। इनको प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण फर्क आया जिसने स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने का काम किया और स्कल के पिछले हिस्से का जो बेस था वो अब जुड़ने लगा। अब प्रजाति जो है सीधी खड़े होकर चलने लगी और आज से लगभग 4.60 करोड़ साल पहले जो है धरती के वातावरण में लगातार जो है परिवर्तन आने लगे और धरती की जो प्लेट्स थी उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगा और ये एक दूसरे के पास आने लगी ये प्लेट्स। और ये वही भूभाग है जहां हम आज भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप का तेजी से बढ़ रहा था और इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं जो है अस्तित्व में आई। ये वही पर्वतमाला है जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इसने मौसम का पैटर्न ही बदल डाला। इससे धरती जो है ठंडी होने लगी और ये बर्फ जो है पिघलने लगी और आगे चलकर जो है नदियों का रूप लेने लगी और इससे इन पानी से जो है आधे से ज्यादा आबादी को पानी पीने लायक मिला। तो ग्लोबल कूलिंग जो है एक प्रोसेस था जिससे जो है जंगल घटने लगे और इससे जानवर ऐसे विकसित होने लगे जो खुले वातावरण में रहने के अभ्युक्त थे और अब दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसा रूप लेने लगी थी जिसे हम आज देख रहे हैं। इससे धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था और धरती के जितने भी सिस्टम थे बिल्कुल सारे जाने पहचाने से लगने लगे। अब परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख पहले धरती के प्लेट में फिर से हलचल होने लगी और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली। इसके ऊपर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाले मौसमी हवा का मानसून जो है उससे रुकने लग गया और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो गई और इन्हीं जंगलों में रहते थे एप्स। ये है हमारे काफी दूर के रिश्तेदार, हमारे पूर्वज कहलाते हैं और हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप से हुई थी।
पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे, और इनका वजन काफी ज्यादा था, तो ये एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग देकर नहीं जाते थे। मगर अब ये जो है दो पैरों पर भी खड़े हो सकते थे, ये चल भी सकते थे। आम धारणा के अनुसार सीधा चलना जो है, सीधा जो चलना है इन्होंने टहनियों पर सीखा, और इंसानों की नहीं। अब ये एप्स की खोज थी, क्योंकि आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदलते रहे। कुछ गोरिल्ला में विकसित हो गए, कुछ इंसानी रूप लेने लग गए, और ये पूरे अफ्रीका में फैल गए। अब यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से जो है इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई, और इसीलिए अब ये पेड़ों से उतरकर जो है खाने की तलाश में जमीन पर पैर रखने लगे। ये है एलिथपिथिकस, ये है हमारे पूर्वज, जिन्होंने जमीन पर रहकर मानव इतिहास का पहला कदम रखा, और इन्हीं के कारण हमने चांद पर आज पहला कदम रखा। इनका दिमाग जो एक संतरे जैसा बड़ा था, और हाइट इनकी लगभग 4 फीट थी। ये हमारे वंश के धरती पर चलने वाले सबसे पहले वंशज थे। अब धीरे धीरे ये दो पैरों पर चलने लगे, इससे इनकी ऊर्जा बहुत कम खर्च होने लगी, और ये चलते चलते भी खा सकते थे। और दो पैरों पर चलने से ये सीधे खड़े होकर थोड़ा दूर तक देख सकते थे, नजर तक रख सकते थे। अब समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही, और हमारे पूर्वज जो है धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ने सबसे पहले पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही धारदार किनारा बना, तो उनसे जो है हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया, हथियार आ गया, जिससे उन्हें फायदा मिला कि वो इन पैने पत्थरों से हजारों ऐसे काम कर सकता था जो पहले नहीं कर सकता था। अब उंगलियों ने इसको पकड़ने में और मजबूती दी। अब पत्थर के औजारों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे। अब समय बीतते के साथ साथ अब हमारे पूर्वज अन्य जानवरों का भी शिकार करने लग गए थे। अब होमो इरेक्टस दूसरों से बिल्कुल समझदार थे। इन्होंने सबसे पहले जो है आग का आविष्कार किया। आग का आविष्कार वैसे तो निएंडरथल मानव ने किया, तो इन्हीं को कहा जाता है कि इन्होंने किया था। इससे रोशनी काफी हो सकती थी, और जंगली जानवरों से भी इनकी सुरक्षा हो सकती थी। अब इनके परिवार भी बढ़ने लगे। अब आग पर इन्होंने मांस को पकाना शुरू कर दिया था। आग के ऊपर जो है मांस को पकाना, अब इनसे जो है मांस को अच्छे प्रकार से खा सकते थे, पाचन शक्ति अच्छी हो सकती थी, और ऊर्जा भी कम इस्तेमाल होती थी। अब इससे जो है इनको अच्छी कैलोरीज मिलने लगी, और उससे कैलोरीज मिलने से जो है इनके दिमाग का और अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। अब आधुनिक मानव जो होमोसेपियन ने अपना एक अलग रूप लेना शुरू कर दिया था, और हमारे पूर्वजों ने अब ज्यादा जटिल आवाजें निकालना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे आवाजों ने जो है अपना रूप विकसित कर दिया, और अब जो है एक दूसरे को आवाजों के जरिए बुलाया जा सकता था। अब ये आवाज की जो शुरुआत थी पहले इशारों से होती थी, मगर अब जो है एक दूसरे तक पहुंचने लगी। अब सब एक दूसरे की बातों को समझने लगे। तो मतलब होमोसेपियन आधुनिक मानव था। वो आधुनिक मानव जो है कहीं भी जा सकता था, उनके पास हथियार थे, उनके सोचने की क्षमता बहुत अच्छी थी, और वो आग को काबू में रख सकते थे। अब वो हर चीज का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते थे। अब कॉन्टिनेंट जब खिसके, तो अफ्रीका और एशिया जुड़ गए। इससे बनी बहुत बड़ी जमीन, अब उससे बनी अफ्रो एशिया। ये जो है बहुत बड़ा बदलाव आया। अब जो हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे, इसकी वजह से हम उन चीजों से वंचित हो गए थे, जिस वजह से हम वानरों के बजाय दूसरे स्तनधारी जो है हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब कुछ समय बाद जो है आइस एज शुरू हो गई। आइस एज जब शुरू हुई, तो फिर हमें इंसान जो है चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान सबसे पहले यूरोप पहुंचा, और बर्फ वहां पर अपने चरम पर थी। तो फिर इंसान जो है साइबेरिया की ठंडक तक पहुंच गई। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था, जिससे वो के सच्चे मायनों में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल दिया। जैसा जैसा मौसम चेंज होता रहा, अब जगह जगह अपनी बस्तियां बना दी गई,
और समुद्र तल से लेके पहाड़ की चोटियों तक, हरी भरी वादियों से पथरीली घाटियों तक, हर जगह इंसानों का जो है वर्चस्व होने लगा। अब जलवायु के अनुसार, जगह के अनुसार हमने अपने आप को ढाल दिया। अब जगह को देखकर हम लोगों ने जो है खेती करना शुरू कर दिया, और खेती करना शुरू किया, और कई चीजों का बनाना शुरू कर दिया। इससे हमारी संस्कृति का जन्म हुआ। अब हमने विज्ञान और गणित का ज्ञान भी शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि भविष्य में जाने के लिए हमारा साइंस जो है डेवलप हुआ। अब हम पूरी तरह से विकसित है। हमारी तरह इस धरती पर कोई जीव नहीं है। आप जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए। ये तो एक शुरुआत थी, अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ आगे बढ़ना है, और बहुत कुछ सीखना है, और खुद को और विकसित करना है, और स्ट्रांग बनाना है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। तो इसी तरह से हम जानेंगे, समझेंगे अगली वीडियो में कि किस तरह से इंसान अस्तित्व में आया, इतने लाखों साल पहले से आज तक जो है कितना समय लगाया। तो इसी तरह से हम अगली वीडियो में काफी कुछ बताएंगे। तब तक के लिए